7 जो है आज इसका लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो आज का जो लास्ट लेक्चर के अंदर बेसिकली ये देखा जाएगा कि भी आप अपने सिस्टम के अंदर फाइल्स की पहचान कैसे कर सकते हैं, फिर प्रिंटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये दो मेन टॉपिक्स इस चैप्टर के लास्ट में है, ठीक है, जो हम आज चैप्टर नंबर 7 के आखिरी लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर नंबर 7 चूँकि सारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर है, तो विंडोज़ के हवाले से ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है फ़ाइल मैनेजमेंट। फ़ाइल मैनेजमेंट से मुराद क्या होता है कि फ़ाइलों को ऑर्गेनाइज़ करना, फ़ाइलों की पहचान करना, फ़ाइल्स को मैनेज करना, डिस्क पे स्टोर करना, अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर फाइल्स को उसकी सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करना, ठीक है। इस तरह की जितनी भी एक्टिविटी हैं जो फाइल से रिलेटेड हैं, उनके काम को मैनेज करने को फ़ाइल मैनेजमेंट कहते हैं। क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में दो किस्म के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, फाइल एंड फोल्डर। फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड फोल्डर इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। अब देखिए फ़ाइल में क्या डाटा है जी, किस तरह का डाटा। लेट्स से अगर मैं अल्फ़ाबेट्स लिखता हूँ, न्यूमेरिक लिखता हूँ, स्पेशल करैक्टर लिखता हूँ, तो हम बोलेंगे कि ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल है। लेकिन अगर मेरी फ़ाइल के अंदर ऑडियो फॉर्म में डाटा है, वेव्स, तो हम बोलेंगे ऑडियो फाइल है। अगर उसमें एनिमेटेड डाटा है, यानी ऑडियो भी है और वीडियो यानी हरकत करती चीज़ें हैं, तो वो मेरी वीडियो है। या हो सकता है कि मेरी फ़ाइल के अंदर पिक्चर्स हों, तो हम बोलेंगे वो इमेज है। इसलिए हम कहते हैं फ़ाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ डाटा, कि भी फ़ाइल में तो डाटा है और फाइल्स को मैनेज करने के लिए फ़ोल्डर है, जैसे माई डॉक्यूमेंट्स होता है। अब कंप्यूटर में कई तरह की फ़ाइल्स होती हैं, क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। हर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसमें डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसके अंदर स्प्रेडशीट बनेगी। एक्सेल के अंदर अकाउंट्स वाला काम किया जाएगा। पावर पॉइंट है तो प्रेजेंटेशन बनेगी। अगर मेरे पास पेंट या कोरल ड्रा वगैरह, तो उसके अंदर ग्राफिक्स इमेजेस बनेंगी। लेकिन ओवरऑल मैं क्या बोलूँगा कि मैं एक फ़ाइल बना रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, उसने क्या करना है, उसने फ़ाइल की मैनेजमेंट करनी है, ताकि पता चले कि ये फ़ाइल कहाँ पे सेव है, ये फ़ाइल कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर बनाई गई है। इन फ्यूचर अगर उस फाइल में कोई आप एडिटिंग करना चाहते हैं, तो उस फाइल की एडिटिंग करने के लिए आपको कौन सा सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है। ये तमाम मैनेजमेंट फ़ाइल्स की किसने करनी है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, फ़ाइल्स को मैनेज करने के लिए उसके पास एक मैकेनिज़्म है, तरीक़ाकार है, जिससे वो याद रखेगा कि कौन सी फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की गई, या किस फ़ाइल को एडिट करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन रिक्वायर्ड है। तो जब वो एक मैकेनिज़्म के ज़रिए चलेगा, तो उसको हम नाम देंगे फ़ाइल मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को उनकी जो पहचान करता है ना, उनकी एक्सटेंशन से करता है। देखें, फाइल्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर एक्सटेंशन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है फ़ाइल की पहचान करेगा किससे, एक्सटेंशन से करेगा। अब एक्सटेंशन से बेटा क्या मुराद है, ये देखें, जब भी कंप्यूटर में फ़ाइल सेव करते हैं ना, तो वो इस तरीके से सेव होती है। सबसे पहले फ़ाइल का नेम आएगा, डॉट आएगा, फिर आएगा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट से पता चलेगा कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड, कौन किस किस्म का सॉफ्टवेयर है जिसको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। मिसाल के तौर पे देखें, मेरे पास MS वर्ड है, तो मैं जब इसमें फ़ाइल बना के सेव करूँगा ना,
तो उसके एंड में इस तरह से कुछ करैक्टर्स आ जाएंगे। अगर मैं एक्सेल में कोई फ़ाइल बना के सेव करता हूँ तो एक्सेल के अंदर ये वाले ऐसे करैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास पिक्चर्स हैं तो पिक्चर्स के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, मसलन जेपीजी फॉर्मेट है, जी फॉर्मेट है, टी फॉर्मेट है, बीएमपी फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी भी सॉफ्टवेयर में वर्किंग करेंगे ना तो ज़ाहिर बात उसमें हम फाइल बनाएंगे, फाइल बनाने के बाद उसको सेव करना है ताकि फ्यूचर में रीयूज़ किया जा सके। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो भी मेरी फाइल्स की पहचान किससे करेगा, एक्सटेंशन से करेगा। फ़ाइल को सेव करने का तरीकाकार क्या होता है, पहले फ़ाइल का नेम आएगा, डॉट, फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब आपने वो फ़ाइल बनाते हुए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है ताकि फ्यूचर में उसको ओपन करने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़े। अब अगर वर्ड में फ़ाइल बनाते हैं ना, हमारी आदत ये होती है कि हम किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जब काम करते हैं तो हम सिर्फ क्या करते हैं, पहला हिस्सा लिखते हैं। मैं फ़ाइल का नाम लिख कर एंटर प्रेस कर दूंगा सिर्फ, बस मैंने तो एक्सटेंशन लिखी ही नहीं। मैं एक्सेल में बना रहा हूँ तब भी ऐसे कर रहा हूँ, मैं पेंट में काम कर रहा हूँ, मैं कोरल ड्रॉ में वर्किंग कर रहा हूँ, या मैं कोई एडिटिंग वाला सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप यूज़ कर रहा हूँ, या वीडियो एडिटिंग वाला एडोब प्रीमियर इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हमेशा क्या करता हूँ, या कोई भी यूज़र जो वो सिर्फ ये करेगा, जब सेव करने जाएगा जस्ट वो क्या लिखेगा, फाइल का नेम लिख कर एंटर कर देगा, ठीक है। तो अगर वो नेम लिख कर एंटर कर रहा है तो एक्सटेंशन कहाँ से आ गई, कौन ऐड करवाता है। तो याद रखना है, हम लोग जब फाइल को सेव करते हैं हम जस्ट फाइल का नेम लिख कर एंटर करते हैं। तो मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, चाहे मैं वर्ड इस्तेमाल करूँ, एक्सेल इस्तेमाल करूँ, कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करूँ, या कोई भी एनी अदर सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, जब आप फाइल का नेम लिख कर एंटर प्रेस करेंगे तो वो उसके एंड में कोई करैक्टर ऐड कर देगा। वो एक करैक्टर भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद फाइल के एंड में कुछ करैक्टर ऐड करेगा। वो जो करैक्टर ऐड करेगा ना, उन करैक्टर को क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। उस एक्सटेंशन से ये पता चलेगा कि ये वाली फ़ाइल किस सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन की गई है। अगर मैं वर्ड में फ़ाइल बना के सेव करूं तो उसके एंड में लिखा आ जाएगा DOCX। जब मैं एक्सेल में बना के सेव करूंगा तो उसके एंड में आ जाएगा .XLSX आ जाएगा। इसी तरह से जब हम इंटरनेट से कोई फॉर्म डाउनलोड करें, नोट्स डाउनलोड करें, तो अक्सर जो नोट्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं उनका जो फॉर्मेट होता है ना, वो ये होता है PDF। इसको ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में एक्रोबैट रीडर, ये सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है। एक्रोबैट रीडर, PDF क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF स्टैंड फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अब इसको ओपन करने के लिए एक्रोबैट रीडर या एडोब एक्रोबैट रीडर सॉफ्टवेयर होता है, उसी के अंदर ये फ़ाइल ओपन होगी। अगर मैं फ़ाइल वर्ड में बना रहा हूँ तो ये फ़ाइल वर्ड में ओपन होगी, एक्सेल में बनाऊँगा तो एक्सेल में ओपन होगी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कोरल ड्रॉ या एडोब फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं कोई भी डिज़ाइन, कोई भी पिक्चर बना के उसको इनमें से किसी एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इनको ओपन करने के लिए या तो आपका ब्राउज़र इस्तेमाल होता है या आपका जो है विंडोज़ एक्सप्लोरर इस्तेमाल होता है। यानी इन शॉर्ट ये है कि अगर आप कोई भी फ़ाइल किसी सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर उसके एंड में एक्सटेंशन ज़रूर ऐड करेगा, यानी कुछ करैक्टर ऐड कर देगा। उन करैक्टर्स को
एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन से फ़ाइल पहचानी जाती है, ठीक है, कि वो कौन से सॉफ्टवेयर में बनी है। अब देखें मज़ीद एग्जांपल, हमने एक फ़ाइल बनाई वर्ड के अंदर, उसके ऊपर W बना आ जाता है। एक्सेल में फ़ाइल बनाई, उस पर X आ जाता है। अब ये जो वर्ड W नज़र आ रहा है ना, इससे मैं ये पता चलता है कि ये वर्ड की फ़ाइल है। X से पता चलता है ये एक्सेल की फ़ाइल है, ठीक है। यूज़र जो होता है ना, यूज़र आइकॉन से पहचान करता है। हम लोग आइकॉन से देख के पहचान करते हैं कि ये वाली फ़ाइल वर्ड की है कि एक्सेल की है। मैंने W बना देखा तो मैंने कह दिया ये वर्ड की फ़ाइल है। मैंने X वाला आइकॉन देखा फ़ाइल के ऊपर तो मैंने बोल दिया एक्सेल की फ़ाइल है। क्योंकि विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, विंडोज़ में आइकॉन्स हैं, हर चीज़ हर सॉफ्टवेयर फ़ाइल आइकॉन से पहचाना जाता है। मैंने तो देख के पहचान लिया, मैंने सिंबल देखा तो पता चल गया वर्ड की फ़ाइल एक्सेल की फ़ाइल, या PDF होगी तो उसको देख के पता चल जाएगा ये PDF है। पिक्चर्स होती हैं तो पिक्चर को देख के पता चल जाता है कि भाई ये पिक्चर है। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ़ाइल की पहचान एक्सटेंशन से करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आइकॉन नहीं देखता, ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं देख रहा इसके ऊपर W बना है, X बना है, इसके ऊपर वॉल्यूम का आइकॉन बना है तो ये ऑडियो फाइल है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा फ़ाइलों की पहचान किससे करेगा, वो एक्सटेंशन से करेगा, ठीक है। अब ये देखें, ये मेरी फ़ाइल है, मैं इसको ओपन करना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओपन करने के लिए डबल क्लिक करूँगा तो वो ये देखेगा कि इसके एंड में कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। वो ये देखेगा ओपन करते हुए कि इसके एंड में एक्सटेंशन क्या है। याद रखना है विंडोज़ के अंदर, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेशल फ़ोल्डर होता है। उस स्पेशल फ़ोल्डर के अंदर तमाम सॉफ्टवेयर की जितनी एक्सटेंशंस होती हैं ना वो रजिस्टर्ड हो जाती हैं। उस फोल्डर को विंडोज़ रजिस्ट्री कहते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक स्पेशल फ़ोल्डर होता है। आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए गए हैं उन तमाम के अंदर जो फाइल सेव करने की एक्सटेंशन होती है ना उनको यहाँ पे रजिस्टर कर दिया जाता है। तो जब किसी फ़ाइल को ओपन करेंगे तो वो उसके एंड में एक्सटेंशन को पढ़ेगा। एक्सटेंशन पढ़ने के बाद कहाँ से मैच करेगा, इस फोल्डर में जाके मैच करेगा। अगर वो मैच हो गया तो फाइल ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने अपने कंप्यूटर में वर्ड को इंस्टॉल किया तो इस फोल्डर के अंदर ऐसे एंट्री हो जाएगी, पता चल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल हो गया है और उसमें बनाई जाएगी फाइल की एक्सटेंशन ये होगी। आपने अपने कंप्यूटर में एक्सेल को इंस्टॉल किया तो उसके अंदर ऐसे एंट्री आ जाएगी, पता चलेगा कि आपके कंप्यूटर में एक्सेल मौजूद है और उसमें जो भी फाइल बनेगी ना उसकी एक्सटेंशन ये होगी। आपने अपने कंप्यूटर में पावर पॉइंट को इंस्टॉल किया है, अब इसकी भी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी। फ़र्ज़ करें आपके कंप्यूटर में कोरल ड्रा भी है, उसकी एक्सटेंशन भी यहाँ आ जाएगी। ग़र्ज़ ये आप अपने कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे उस सॉफ्टवेयर की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे जाके रजिस्टर्ड होगी इस फोल्डर के अंदर जिसका नाम है विंडोज़ रजिस्ट्री। यहाँ पे वो रजिस्टर होगा सॉफ्टवेयर का नेम और उसकी एक्सटेंशन। जब हम लोग किसी फाइल को ओपन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आइकॉन नहीं देखना, आइकॉन तो हमारे लिए है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या देखेगा फाइल ओपन करते हुए, उसकी एक्सटेंशन क्या है, फिर वो एक्सटेंशन को यहाँ मैच करेगा तो पता चला ये एक्सटेंशन इसके साथ मैच हो गई तो वो फाइल किस में ओपन करेगा, वर्ड में ओपन कर देगा।